नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और अभी न्यूज एक बार फिर से आपको लेकर आया अपने इस खास सोच चुनावी मैदान में, जिसमें कि हम एक बार फिर से निकल पड़े हैं लोगों से जानने उनकी राय कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव में कौन होना चाहिए मथुरा का विधायक, कैसा होना चाहिए मथुरा का विधायक। और इस समय हम लोग मौजूद हैं मथुरा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कटौती कुआं में, जहाँ हम बात करेंगे लोगों से कि आखिर क्या मानना है उनका, कैसा होना चाहिए मथुरा का विधायक। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है एक वरिष्ठ व्यक्ति, मथुरा का विधायक ऐसा होना चाहिए जो सोच समझ के मथुरा की तरक्की के लिए सोचे, मथुरा के सारे कामों को अच्छा करे, जो हमारे विकास में जो भी कमी है उनको सारी कमियों को दूर करे। इस समय मथुरा में 5 विधानसभा सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी खड़े हुए हैं और मथुरा में भी अलग अलग पार्टियों से प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आपकी नज़र में सबसे ज्यादा काबिल प्रत्याशी कौन सा है? हमारी निगाह में सबसे ज्यादा काबिल प्रत्याशी सभी एक से हैं, कोई इनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी जो भी आए, हम तो यही चाहेंगे कि वो हमारे कामों को सही करे। किन कामों को सही करें? किन कामों को क्या काम बाकी है? अधूरे हैं, जो यहाँ जाति पात का जो इन्होंने झंडा उठा रखा है वो सारे खत्म हो। ये किसी प्रकार से भी जाति प्रकार की कोई बात ना हो और हम जैसे जीते आए हैं एक मुठ बन के जिए। लेकिन अब की बार जो कहा जा रहा है कि वोट जो है वो धर्म की आधारित राजनीति पर नहीं मांगे जा रहे हैं, वोट मांगे जा रहे हैं विकास के नाम पर। क्या मानते हैं? विकास के नाम पर कोई वोट नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि आज भी वही है। एक जगह से सीट छोड़ता है आदमी, दूसरी खड़ा हो जाता है तो वो वही जो आदमी कल तक उसके सीने में अगर बीजेपी का है तो वो बीजेपी का ही रहता है, क्योंकि उसने एक जगह से इस्तीफा देकर अगर वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो ये आप नया समझे जो बदल गया है, वो वही है जो है। यानी कि क्या अगर वो जीतेगा तो जीतने के बाद वो फिर वहीं जाएगा। यानी कि आपका इशारा सीधा सीधा एस के शर्मा के ऊपर है? एस के शर्मा के ऊपर है, जो कि जरा से लड़ाई झगड़े में चुनाव न लड़ने के कारण उन्होंने सीट छोड़ के त्याग के जो उधर आ गए। अगर वो इधर आ गए हैं तो क्या मानते हैं कि मैं फर्क पड़ेगा? तो वो अगर जीत के जाते हैं तो वो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। जी, आपको क्या मानना है इस बारे में? देखो साहब, आज की जो स्थिति है जनता की बहुत खराब है। बेरोजगार, हर आदमी बेरोजगार है। कोई जो है इन्होंने मोदी 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 इन्होंने केवल हिंदू मुसलमान का काम किया है, विकास का कोई कार्य नहीं किया है। विकास कार्य करने में और विकास की गंगा बहाने में केवल एक ही आदमी है, अखिलेश यादव। यदि हम बात करें कि केवल योगी मोदी हिंदू मुस्लिम वोटों की बात करें तो अब की बार मथुरा में जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं पर केवल विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? तो इन्होंने तो 5 साल में रहे हैं, योगी बाबा की भी सरकार रही है, प्रधानमंत्री बने, फिर बोले बने हमारी यूपी में गवर्नमेंट नहीं है, हम लोगों ने बाबा जी को भी बना दिया, बाबा जी आ गया वानी, फिर उसके बाद में बोले वानी कि नगर निगम में मेयर हो गया, मेयर भी हो गया। आज से 5 साल पहले भी यही कंडीशन थी। कमियां क्या रह गई? क्या कमियां हैं? कमियां ये हो गई घूसखोरी, डकैती डालने का काम। नोटबंदी में एक बार बताओ पब्लिक का क्या फायदा हुआ? जीएसटी से ये आम जनता का क्या फायदा हुआ? ठीक, आज सवेरे जो है गांव से 2 रोटी लेके नहीं है, मिर्च लेके नहीं है, आदमी बेलदारी करने के लिए आ रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा है, वो बेचारा रोटी खाते नहीं है जा रहा है। अब ये इन्होंने एक और पुण्य लगा दिया है, माने कि साहब जी पोस्टर लगा के नहीं है, मानी रिफाइंड मिल रहा है, ये मिल रहा है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, तेल 700 का 200 हो गया। मतलब पब्लिक को ये लोग, पहले सुन लीजिए, पब्लिक को ये बढ़ती महंगाई के ऊपर नहीं तो ये क्या कर रहे हैं? अब बत्ती का बिल एक घर का जो पहले 5 साल पहले 500 रुपए आता था, आज 35 से आ रहा है। एक महीने में अगर किसी की मजबूरी है, वो बिल नहीं जमा कर रहा, उसकी लाइट काट देते हैं। बेचारा अंधेरे में बैठा है, उसने ताल जोड़ दिया तो FIR दर्ज हो। ये उत्तर प्रदेश में यूपी का इतिहास है। मथुरा जिले में सबसे ज्यादा बत्ती चोरी के मुकदमे हैं। श्रीकांत शर्मा और हेमा मालिनी ने क्या किया है? इसी ज्यादा वोट मांगने के बाद में किसी जनता से मिलने आया है श्रीकांत, वहाँ उसने अपने भैया लगा के नहीं, दलाली कर रखे हैं, सूट के ले जाओ उसका काम कर दो। पब्लिक को चूतिया बाने की ये करेंगे वो करेंगे। आज पब्लिक जाग गई है। किसानों 750 से किसान मरे हैं। तो क्या मानते हैं आप? अब की बार कैसा? अखिलेश जी बनेंगे। अखिलेश जी ने जो देखो जमुना जी का पुल बनवाया, मच्छी फाटक पे 2-2 3-3 घंटे जो है जाम लगा रहता, अखिलेश सरकार में बना। तुम्हारे जन्मभूमि, लेकिन मैं आपको बता दूं जो फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है वो प्रतीक माथुर की देन है। कोई नहीं है, कोई देन नहीं है प्रतीक माथुर। जो कि गोकुल बैराज का जो काम हुआ था वो माथुर साहब की देन थी। बाकी जो भी काम है सब अखिलेश यादव के हैं। आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? मैं बात करूंगा। मच्छी फाटक वाला जो फ्लाईओवर बना है वो डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी लाए थे, शिवपाल जी से मंजूर करा के। जमुना जी के दोनों पुल जो है मंजूर करा के लाए, एक की जो है मरम्मत होनी थी, दूसरा नया बनना था, उसको भी साले ये चोटे खा गए। तो अगर बात करें इस वक्त की जो अभी चुनाव आने वाले हैं, हाँ। तो इसमें आप नहीं, ये बीजेपी की ये जो लोग दुहाई देते हैं, देखिए बीजेपी
उसका जो बैंक वोट है बनियापुर वेस्ट समाज। और बीजेपी सरकार आई, सरकार आने के बाद में 70 साल में कांग्रेस भी रही, सारी पार्टियां रही, मायावती भी रही, लेकिन ये एक बीजेपी का इतिहास है कि बीजेपी सरकार यूपी और केंद्र में आते हुए भी और तुम्हारे होली गेट पे जो है इतनी बड़ी घटना लूट हुई जिसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। तो काहे की बीजेपी सरकार इन्होंने जो चला दिया, पुलवामा कांड में जो है सेना बर्बादी, हिंदू मुसलमान करा दिया, पाकिस्तान में हम ये कर रहे हैं। एक बार बताइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान से अब जनता बहकने वाली नहीं है। मोदी और योगी के तो गए। जी बताएं आप क्या कहें इस बारे में। मैं बात करूंगा, एक वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताएं, आप बताओ। जी आप यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, बताएं कि जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अब की बार कैसा होना चाहिए मथुरा का विधायक। विधायक तो हमारी निगाह में प्रदीप माथुर से बेहतरीन कोई हो नहीं सकता मथुरा के। कारण क्या है उसका? अब तक की निगाह में दो मंत्री प्रेजेंट में मथुरा के हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी और श्रीकांत शर्मा, जबकि विधायक प्रदीप माथुर मात्र एक विधायक हैं। अपने विधायक काल में उन्होंने इतने कार्य किए हैं, वो एक सराहनीय कार्य हैं। जबकि सत्ता में होने के बाद में श्रीकांत शर्मा जी ने, आप सड़कें देख लीजिए, आप भी मथुरा के रहने वाले हैं, आप गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे किए जा रहे हैं। आप गड्ढे सड़कें तो है ही नहीं, आप चल के देख लीजिए, आप होली गेट मैन जाके देख लीजिए। आप अगर रिक्शे में जाएंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे रिक्शे में से। परदेसी आते हैं, रोज डेली गिरते हैं होली गेट पे। आज जो प्रदीप माथुर ने विकास कार्य कराए हैं, उन्होंने लीग से हटके कराए हैं। श्रीकांत शर्मा 5 साल जीतने के बाद में उनका पब्लिक से दूरी बनाए रखे। प्रदीप माथुर आपको हमेशा अपने घर पे मिले। कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटे काम के लिए गया तो प्रदीप माथुर ने उनके कामों को किया है, मथुरा का विकास किया है। लगातार 3 बार विधायक होने के बावजूद भी क्या कारण है को उनको हटाना पड़ा? हाँ, पब्लिक सत्ता परिवर्तन चाहती है, पब्लिक बदलाव चाहती है, और परिवर्तन संसार का नियम है, और हार जीत कुछ भाग्य में भी होती है। और पब्लिक को ये चाहता है कि शायद हो सकता है कि हम बदलाव ले आए, अच्छा हो जाएगा, लेकिन पब्लिक को ये मालूम नहीं था कि हमारे संग इतना बुरा हो जाएगा। बुरा क्या हुआ? कहाँ पर आपको असफल साबित होने नजर आते हैं? असफल साबित ये हुए थे कि हर उसमें फेल है। ऊर्जा मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और खासतौर से मथुरा से जनप्रतिनिधि हैं। जितनी अनीति मथुरा में बिजली वालों की है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। और सबसे महंगी जो बिजली है उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन अब जब चुनाव आने वाले हैं तो कहा गया है कि बिजली की दरों में कटौती की जाएगी। नहीं होगी, ये तो चुनावी स्टंट है, आप कुछ भी कह दीजिए। ये तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है 300 यूनिट बिजली आएंगी। हाँ, तो वो कह रहे हैं मिलेगी। अगर वो आएंगे सरकार में मिलेगी, नहीं तो अगली बार सरकार में नहीं आएंगे वो। यानी देखिए, मैं बात बताऊं, अखिलेश जी जो कहीं ना कहीं पर अगर चुनावी स्टंट की बात करें तो सभी पार्टियां इस बात को कहती हैं, चुनावी घोषणा पत्र होते हैं उनके सभी में दावे किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में घोषणा की जा रही है। घोषणा में तो अब जैसे हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने बस की लेडीजों के लिए फ्री यात्रा का 3 साल में सिलेंडर फ्री करे, और स्कूटियां दी हैं ग्रेजुएशन के बाद में, स्मार्टफोन की घोषणा करी है। तो ये एक पक्के दावे हैं जो अगर सरकार आएंगी करें, और कांग्रेस ने करा है अब तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो प्रेजेंट के विधायक जो बने हुए थे अभी तक, यानी कि वर्तमान तो नहीं कहूँगा, अभी तक बने हुए थे, उनके कार्यों में कहाँ कमी रह गई? कमी तो उन्होंने पूरा ही क्या किया है। जो मंत्री भी रहे ना, प्रदीप माथुर एक मात्र अकेले विधायक ही तो थे, उनके पास कोई मंत्री पद तो नहीं था। जब एक विधायक इतना काम करा सकता है तो उसके कंपैरिजन में मंत्रियों को तो बहुत कार्य कराने चाहिए ना। आज इस क्षेत्र के लोग, और मैं समझता हूँ पूरे इस एरिया के लोग खारी पानी के लिए मजबूर हैं। गरीब लोग रहते हैं, 20 और 30 रुपए रोज का कम से कम पानी आता है पीने के लिए। ये आप पता क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे यहाँ विधायक जो भी हों, लोकल हों, और जिन्होंने विधायक रहते हुए भी जितने कार्य यहाँ पर कराए हैं, वो उनमें से हमारे प्रदीप माथुर जी। प्रत्याशी यहाँ पर बाहर के हैं, बाकी सभी प्रत्याशी लोकल ही हैं। हाँ, लोकल ही हैं, लेकिन हमारे जाने पहचाने और हमारे गरीब लोगों की बात सुनने वाला एकमात्र प्रदीप माथुर ऐसे विधायक रहे हैं कि उनके यहाँ से कभी भी कोई मायूस होकर नहीं लौटा। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कौन होते हैं मतलब का विधायक? विधायक ऐसा होना चाहिए कि सांप्रदायिकता को कुएं में डाल दे, हिंदू मुस्लिम की भावना ना हो उसके अंदर,
ऐसा विधायक हो जो विकास करे राष्ट्र का, ना कि सांप्रदायिकता की आग में पब्लिक को झोंक दे। लेकिन अब की बार जो यहाँ पर वोट मांगे जा रहे हैं वो केवल विकास के नाम पर मांगे जा रहे हैं, ना कि धर्म के आधार राजनीति के आधार पर। टोटल हिंदू वर्दी और मुस्लिम वर्दी पे बस, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई वोट नहीं मांगा जा रहा। कह रहे हैं विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। विकास किया है, विकास करेंगे। विकास केवल मुंह में विकास है, विकास विकास विकास, धरती पे विकास नहीं है। विकास में कमी कहाँ रहेगी? मथुरा में अगर बात करें तो सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, सभी जगह पुल बन चुके हैं, जो सफाई हो रही है, जो सड़कें बनी ना उनमें गड्ढे कर दिए उन्होंने। लेकिन दावे तो किए जा रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। आप कैमरा लेकर घूमा, मालूम पड़ जाएगी गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है। पुल कौन सा बनाया आपके कार्यकाल में? श्रीकांत शर्मा जी के टाइम में आप एक भी पुल की बता दीजिए, कौन सा पुल बनवाया है? मुर्गा फाटक वाला प्रदीप माथुर के टाइम में पास हुआ है, अखिलेश जी थे। बिजली का बिल इतना महंगा कर दिया, इसका कोई जवाब नहीं। गरीब आदमी का चुकाएगा? चोरी करने पे 60,000 50,000 जुर्माना। ये कुछ बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि 100 यूनिट फ्री चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं वो जनता को एक बार फिर से फ्री में चीजें देने का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फ्री में चीजें देंगे, उस पर ही वोट बैंक मांगे जा रहे हैं, वोट मांगे जा रहे हैं। हम बात करेंगे और भी लोगों तो सवाल ये आता है, मैं गोपाल जी आपको बता दूं, फ्री होनी चाहिए शिक्षा, फ्री होनी चाहिए दवाएं, इलाज, जो गरीबों के लिए मेन जरूरत है। अगर जब शिक्षा मिलेगी लोगों को तो लोग सवाल मतलब करने लगेंगे, जागरूक हो जाएंगे। खाली आप अगर ये सोच रहे हैं बीजेपी का दावा कि हमने इन पिछले 5-7 महीने से गेहूं और चावल फ्री में दिया, उससे लोगों का जीवन नहीं कट रहा, क्या खाली आप चावल और गेहूं खाते हैं? आप लोगों को पंगा कर रहे हैं। कटोरा लेके नहीं हाथ में रख दिया, कोई काम धंधा नहीं है, हम गरीब मजदूर लोग हैं, मरेंगे यार। आप क्या कहेंगे कि अब की बार कौन होना चाहिए? मथुरा का विधायक कैसा होना चाहिए? मथुरा का विधायक साहब बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि गेहूं और चावल जो है फ्री दे रहे हैं, तो सिलेंडर 1,000 रुपए का मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के टाइम में 300-250 रुपए का सिलेंडर था। तो इसमें जो है ये कुछ मतलब होना चाहिए। तो इनने गुमराह कर रखा है, बीजेपी वालों ने बहुत ज्यादा गुमराह कर रखा है। तो अब की बार जो मथुरा में विधायक प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें से आप किसको वोट देना चाहेंगे? हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा किससे वोट दें, लेकिन किसे देना चाहेंगे? आपको विधायक पसंद में कौन है, पसंद कैसे करते हैं? विधायक, हमारे विधायक जी मतलब प्रदीप माथुर, जाने पहचाने आदमी, बढ़िया विधायक प्रदीप माथुर जी होने। आप युवा हैं, युवा होने के नाते किसे देखना चाहेंगे इसके बाद? भैया महंगाई जो कम करेगा उसी के लिए करेंगे, जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगा उसी के लिए। लेकिन अब तो वोट आ चुके हैं, यानी कि चुनाव आ चुके हैं, अब तो दावे किए जाएंगे, केवल जो कम होगा बाद में देखा जाएगा। अब वक्त बताएगा समय पे क्या होता है। फिलहाल क्या देखना चाहते हैं विधायक? प्रदीप जी को देखना चाहते हैं। बताओ रुमाना। बीजेपी की सरकार ने क्या किया? गरीबों को सिर्फ परेशानी करने के लिए और कोई काम नहीं किया। दूसरा से मकान बनवाए बीजेपी सरकार ने, कम से कम 1.5 साल से आदमी किराए पे रह रहा है। अपना मकान बनाने के लिए उसको किस्त मिलती है, तो किस्त भी पूरी नहीं मिलती है, उसमें दलाल खा जाते हैं। ठीक है, ये डूडा ऑफिस वालों को मारो जूते। और बीजेपी सरकार को बोलो अगर कोई काम करना है ऑनलाइन तो उसको तरीके से करे। ये आप बताएं, युवा है, युवा होने के नाते अब पर कैसा होना चाहिए? मथुरा का विधायक किसे देखना चाहते हैं? मथुरा का विधायक सर हम उसको देखना चाहते हैं जो हमारा विकास करे। हिंदू मुस्लिम पे हम वोट नहीं देना चाहते। हिंदू मुस्लिम के वोट देने से होगा क्या, ये बताइए आप। श्रीकांत जी आज वोट मांग रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वोट किस चीज पर मांग रहे हैं, वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? हम अपना विधायक दोबारा प्रदीप माथुर को बनाना चाहते हैं। 5 साल हमने दिया, ये हमारी भूल है। और बीजेपी को तो एक ही नारा देनी चाहिए, एक ही नारा लगाते हैं बीजेपी के लोग, और उनके लिए एक ही नारा है, कमल का फूल बाप का फटा पड़ा है, महंगाई से कच्चा, और बेटा कह रहा है कमल का फूल सबसे अच्छा। तो देखें, यहाँ आज हमने बात की मथुरा के कटोरी क्षेत्र में सभी लोगों से, जो कि यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर विधायक के बारे में कैसा होना चाहिए, मथुरा का विधायक कौन होना चाहिए मथुरा का, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि वह किसी पार्टी का विरोध नहीं करते और ना ही किसी पार्टी के सपोर्ट में, लेकिन बताया कि अब की बार किसे चाहते हैं विधायक के रूप में देखना। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं दूंगा यहाँ पर अपने शो को विराम। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले और भी ब्रांड्स।
आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।